मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म की जाएं। कराची का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट SPCA से वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के इजलास में बड़े फैसले। मिलिट्री लैंड पर कायम सिनेमा फौरी गिराने और राशिद मिन्हास रोड पर पार्किंग भी खत्म करने का हुक्म। अदालत का तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, कोई कितना बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। ये तय है कि ये जमीनें खाली होंगी। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं, पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। सिंध के अवाम नैब और ECL की धमकियों से नहीं डरते। विफाकी हुकूमत कारकर्दगी और खिदमत में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, साजिशों में लगी है। बिलावल भुट्टो ने कोठरी में हुकूमत पर तीरों की बारिश कर दी। बोले, सिंध के अवाम झूठी GIT रिपोर्ट को नहीं मानते, हम इंतकामी सियासी का मुकाबला करेंगे। अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगा। तुम हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुमसे पहले भी बहुत फिरौन आए, इनके अंजाम से सबक सीखो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। मुल्क की बदनसीबी है कि एक ऐसी हुकूमत आई है जिसके पास मसाइल कोई नहीं थे लेकिन खुद मसाइल पैदा कर लिए हैं। जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। हुकूमत नाकाम हो गई, कर्जों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, हुकूमत ने गैस बहरान पर गलत सजाएं दी, GIT बनाई जाए। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमारी हुकूमत ने स्टेट बैंक से 288 अरब का कर्जा लिया था, ये हुकूमत 1400 अरब कर्जा ले चुकी। पहले 6 माह में 1000 अरब का खसारा हो चुका। अब तक IMF के प्रोग्राम पर नहीं गए, सोशल मीडिया को छोड़कर काम करना होगा। इमरान खान, जहांगीर तरीन और असद उमर से मशवरा करें। का प्रोग्राम ये अब तक नहीं कर सके, सर्टेनिटी इनको बैठ के डिसाइड करना चाहिए। मैं अभी भी इस्तदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो जहांगीर तरीन साहब को और असद उमर साहब को एक मरतबा फिर एक कमरे में लेके बैठें और फैसला करें कि करना क्या है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी। कितनी प्रॉपर्टीज जो है ये हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई हुई है और यहां पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहां पे क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? पाकिस्तान में 2 खानदानों का माफिया बैठा था। नवाज और जरदारी खानदान ने कौम का पैसा लूटा। करप्ट लोगों का मुल्क से सिर्फ पैसों का रिश्ता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गोलाबारी। बोले, यहाँ ठग्स ऑफ पाकिस्तान की सीरीज चल रही हैं। दोनों खानदानों ने बैरून मुल्क जायदादें बनाई और यहाँ आकर मासूम सूरत बना लेते हैं। 2 टोक बता दिया इमरान खान, एहतसाब पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि चीखे आसमान तक जा रही हैं। जो फाइनेंस बिल आपको नजर आएगा उसके अंदर आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स नजर आएंगे, दूसरी सरमायाकारी के आपको इंसेंटिव्स नजर आएंगे। वजीर खजाना का 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान। कराची में ताजरों से खिताब में असद उमर बोले, बजट में सबके लिए आसानियां होंगी, सरमायाकारी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। कराची के लिए अरबों रुपए के 3 नए मंसूबे शुरू करने का भी ऐलान। कहा, नए पाकिस्तान में वजीर आजम की बहन अदालत में पेश होती हैं, पेनल्टी देती हैं, मगर जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होता। यहाँ डाकू इतने बड़े बड़े पैसा खा गए, जब उनके ऊपर हाथ डाला जाता है, जब अरबों रुपए जो है फलूदे वालों के पास से निकलते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। नए बजट के साथ महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया पर इजाफी टैक्स लगने का खदशा। मशरूबात और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का इम्कान। सिगरेट और चीनी पर भी इजाफी टैक्स लग सकता है। लग्जरी दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं एहतसाब करूंगा ड्यूटी का, उस कमेटी को मैं हेड करूं।
इमरान खान साहब को मंडे को लेटर लिखूंगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आईन और कानून स्टेप में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। शेख रशीद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार। नून लीग का एहतसाब करने के ख्वाहिशमंद। बोले दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठ सकता। जिस पर मुख्तलिफ केसेस हों वो कौम का एहतसाब कैसे करेगा। कहा जरदारी का मुस्तकबिल नहीं देख रहा। अगर बिलावल भी जद में आया तो दुख होगा। फैसले जो है वो फौजी अदालतों से होने के बाद भी होल्ड ऑन हो जाने हैं, फिर उस तरह से जो है वो अफादियत मैं नहीं समझता कि हासिल होती है। नून लीग फौजी अदालतों की तौसीह के बिल की मुखालिफत कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने इशारा दे दिया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में बोले फौजी अदालतों का कयाम गैर मामूली हालात में हुआ। पंजाब में इन अदालतों की दी गई सजाए मौत पर अमल नहीं हुआ। दावा किया जाली अकाउंट्स केस की रिपोर्ट बनी गाला में बनी। जरदारी जेल जाएंगे ऐसा लगता नहीं। जेआईटी बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने थी, लेकिन ये जेआईटी बाकायदा बनी गाला में बैठ के ये रिपोर्ट तैयार करती रही। ये बातें जो है वो जब गालबन चीफ जस्टिस साहब तक पहुंची होंगी तो उन्होंने फिर उस रिपोर्ट को तो उन्हें फारिग कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको जो है वो जेल भेजा जाए। वजीर आला पंजाब सूबे में बढ़ते जराइम से लाइल्म। 1 माह में 10 बच्चे ज्यादती के बाद कत्ल। समा के सवाल पर उस्मान बुज़दार की सब अच्छा है की रट। बोले हमारी हुकूमत में ऐसे केसेस नहीं हुए। पूरे पंजाब में बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, अगवा के तमाम के केसेस सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें। पिछले 10 साल के आप फिगर्स ना उठाएं। अभी जो रिसेंटली हमारी हुकूमत आई है उसके बाद आप देख लें, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। भक्कर के इलाके रजाई शाह में खातून 2 बच्चों समेत कत्ल। मकतूला के शौहर का कहना है सामान लेने बाहर गया था, वापसी पर तीनों को घर में मुर्दा हालत में पाया। डीपीओ के मुताबिक सरगोदा से फ्रांसिक टीम को तलब कर लिया गया। चीनी काउंसलेट हमले के 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची पुलिस चीफ के बयान से CETD के तफ्तीशी अफसर अनजान। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा कराई गई A क्लास की रिपोर्ट मुस्तरद। गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को दूसरी ATC में पेश कर दिया गया। धमाका खेज मवाद रखने और असलिया एक्ट का इल्जाम। अदालत ने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला ना थमा। गिजर नगर हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। वादिया नीलम, जेहलम, पीर चनासी और लीपा में मौसम शदीद सर्द। मलिका कोहसार के सफेद नज़ारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। दीर में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -7 तक गिर गया।